शहर में अब्रे करम के बाद शहरियों की खुशियों को नजर लग गई। खतरनाक वायरस अंगड़ाई लेने लगा। कोरोना एक बार फिर सितम ढाने को बेताब हो गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुस्बत शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। कोरोना का खतरा एक बार फिर शहर में मंडलाने लगा। 3 माह के बाद लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में इजाफा देखा गया। इस बारे में सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि रीच एवरी डोर वैक्सीनेशन मुहिम के चौथे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। शहरी कोरोना के खिलाफ खुसूसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। समाजी फासले और मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों और दीगर तमाम अफराद को बचाव की वैक्सीनेशन लगवाई जानी चाहिए। कोरोना के बाद शहर में डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा। शहर के 10 टाउन्स में डेंगू हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शहर के 10 टाउन्स में हाई रिस्क अलर्ट के पेश नज़र 10 सेक्रेटरीज को उन इलाकों में तैनात कर दिया। अलामा इकबाल टाउन, दातागंज बख्श टाउन, निश्तर, समनाबाद, शालीमार, गुलबर्ग, रावी, वाहगा, कैंट और अजीज़ भट्टी टाउन में हाई अलर्ट जारी। सेक्रेटरी कॉरपोरेशन अलामा इकबाल टाउन की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सेक्रेटरी औकाफ मजहबी अमूर को दातागंज बख्श टाउन, सेक्रेटरी HUD को निश्तर, सेक्रेटरी माइंस को समनाबाद, सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट को शालामार टाउन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर को गुलबर्ग, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अक़लियती अमूर को रावी, सेक्रेटरी लिटरेसी बेसिक एजुकेशन को वाहगा, सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट को कैंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। जबकि मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज इलाकों में सर्विलेंस एक्टिविटीज़ की खुद मॉनिटरिंग करें। तमाम सेक्रेटरीज इलाकों की रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को इरसाल करें। इंसदाद डेंगू की शिकायत न निपटाने में वासाबाजी ले गया। गैर संजीदगी का मुजाहरा करने में वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दूसरा नंबर। सरकारी इदारों ने डेंगू की 584 शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर का वासा अफसरान और अमले की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। डेंगू सर्विलेंस मुहिम में सबसे ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी इदारों में पहला नंबर वासा का है, जबकि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दूसरा नंबर है। इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से अवामी शिकायत न निपटाने वाले इदारों में वासा बाजी ले गया। वासा ने 125 शिकायत को नज़रअंदाज किया। कमिश्नर लाहौर ने वासा अफसरान और अमले की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। इंसदाद डेंगू डैशबोर्ड पर डेंगू से मुतालिक 6893 शिकायत मौसूल हुई। सरकारी इदारों ने 584 शिकायत को नज़रअंदाज किया। वासा को 1112 शिकायत मौसूल हुई। LWMC ने 2798 शिकायत में से 2328 शिकायत को निपटाया। महकमा सेहत ने 240 शिकायत में से 222 निपटाई। स्कूल एजुकेशन ने 14 शिकायत में से 7 निपटाई। महकमा C&W ने 7 शिकायत में से एक भी शिकायत निपटाने की जहमत गवारा नहीं की। बिजली बचाओ मुहिम इतवार के रोज़ शहर भर की बेकरियां और जनरल स्टोर बंद। खाबों के शौकीन लाहौरी रिवायती नाश्तों से भी महरूम हो गए। वालिया की सालगिरह के लिए केक की खरीदारी करने निकला शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि बिजली बचाओ मुहिम अच्छी चीज़, लेकिन शहरियों को उनकी ज़रूरियात से महरूम करना कहाँ का इंसाफ है। पंजाब हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम के बाइस ज़िले इंतजामिया ने जिंदा दिलाने लाहौर को रवायती नाश्तों से भी महरूम कर दिया। छुट्टी के रोज लाहौरी नाश्ते, मिठाई और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए दरबदर रहे। बच्चे वालदैन से मनपसंद केक और पेस्ट्रियों का तकाजा करते रहे। बेकरियों पर खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान दिखाई दिए। एक शहरी ने कहा, वालदा की सालगिरह थी, 2-3 बेकरियों का चक्कर लगाया। दिन के औकात में बेकरियां बंद करके कितनी बिजली बचाई जाएगी। आज वालदा की सालगिरह थी, लेकिन यहाँ आई हूँ तो केक के लिए तो बेकरी बंद पड़ी है। इससे पहले मैंने कि दूसरी ब्रांच गया था, वहाँ भी बेकरी बंद पड़ी थी। केक लेने आए थे बच्चों के लिए। ये जो शॉप बंद है आज के लिए, ये इनको चाहिए था रात को बंद करनी। ये दिन में बंद कर रहे हैं, इनको फ़ायदा नहीं है। बिजली बचाने का तब फ़ायदा ये रात को शॉप बंद करें, हमें दिन में फ़ायदा हो। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रही। शॉपिंग मॉल्स, जनरल स्टोर्स, इचरा बाजार, शादमान, जेल रोड, गड़ी शाहू, धर्मपुरा समेत शहर भर के बाजार सुनसान हो गए। शहरियों का कहना है कि इतवार के रोज नाश्ता बाहर से करते हैं। जिले इंतजामिया ने यह तफरीह भी छीन ली। बिजली बचाओ मुहिम के लिए नाश्ता पॉइंट्स, बेकरियां और जनरल स्टोर्स बंद करना समझ से बालातर है। छुट्टी के रोज राशन की खरीदारी करते थे, अब खरीदारी भी मुश्किल बना दी गई है। फैसला वापस होना चाहिए। कैमरामैन सैयद महराज के साथ सईद अहमद, सिटी 40।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर तशवीश का इजहार, आवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से मॉडल टाउन में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे और इस ज़िमन में लाहक ख़तरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सदेबाब के मुतालिक इक़दाम और कवानीन पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम एक बयानिए पर मुतफ़िक है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, सरदार दोस्त मज़ारी, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहज़ैन भुगटी की मुलाकात हुई। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकूबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर से मुलाकात में कहा कि नई नस्ल की रगों में मुनशियात का जहर घोलने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। मुनशियात स्मगलर्स की सरकूबी के लिए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत मुनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ मरबूत कार्रवाइयाँ कर रही है। मुनशियात के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम का दायरा कार बढ़ाना होगा। इस मौके पर शाहज़ैन भुगटी ने वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ़ के मुतालिक इक़दामात को सराहा, जबकि मुलाकात में नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल अपनाने का फ़ैसला भी किया गया। स्कूलों में 1 लाख असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 16,000 टीचर्स फौरी भर्ती करने का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने हज़ारों टीचर्स फौरी भर्ती करने का फ़ैसला किया। असातिज़ा की भर्ती मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के लिए की जाएगी, जबकि असातिज़ा की तादाद में हर साल इजाफा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा फौरी भर्ती किए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2,30,000 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत के हवाले से अहम इकदाम, हेल्थ केयर में स्ट्रेटजिक इस्लाहात शुरू करने का फैसला। खुसूसी व्हील चेयर्स माजूर अफराद के लिए आलात कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। मसनूई आज़ा के लिए साजो सामान की तैयारी में इदारों की मदद भी की जाएगी। मरीजों के लिए म्यूज़िक थेरेपी जैसे इकदामात मुतारिफ कराए जाएंगे। सलमान सूफ़ी का कहना है कि सेरिब्रल पॉलिसी से मुतासिर मरीजों की तालीम और तरबियत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर राइज म्यूज़िक थेरेपी जैसे इक़दामात मुतारिफ कराए जाएंगे। दिमागी फालिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स, दीगर माजूर शहरियों की मदद के लिए पाकिस्तान में कम कीमत पर आलात तैयार किए जाएंगे। हुकूमत माजूर शहरियों को उनकी नकलो हरकत के लिए दरकार अहम सामान को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए भी इक़दामात उठाएगी। लैम्पी स्किन की अलामात के हामिल 3 मवेशियों को शाहपुर मंडी लाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाइव स्टॉक एहलकारों ने मुतासरा मवेशियों को वापस भिजवा दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर महकमा लाइव स्टॉक के एहलकार छोटे बड़े जानवरों को स्प्रे कर रहे हैं, जबकि मुकम्मल डाटा भी मुरतब किया जा रहा है कि कितने जानवर कहाँ जा रहे हैं और कौन लेकर जा रहा है। महकमा लाइव स्टॉक की टीम के मुताबिक अभी तक लैम्पी स्किन की बीमारी में मुब्तला एक भी जानवर मंडी या शहर में दाखिल नहीं हो सका। 3 जानवर ऐसे थे जिनको लैम्पी स्किन की अलामात का शुबा था, उनको वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। हमज़ा शहबाज का कहना है अवाम इमरान खान की मनफी सियासत को मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि अवाम इमरान खान की झूठ और फ़रेब की हकीकत को जान चुके। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम का फ़ैसला मुस्लिम लीग नून होगा। मुस्लिम लीग नून 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन तमाम नशिस्तों पर कामयाब होगी। इजलास में राना मुबशर इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, ओन चौधरी, मियाँ मरगूब अहमद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोकर, मियाँ इमरान जावेद समेत दीगर मौजूद थे।
अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो के मुतालिक आगाही सेमिनार। कमिश्नर लाहौर ने हेल्थ वर्कर्स को डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए हिदायत जारी की। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह भी किया। फिरोजपुर रोड पर वाक़ अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 100 से शिरकत की। पोलियो कैंपेन पीर से शुरू होगी। इस मौके पर कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सर अंजाम देकर मुज़ी अमराज को शिकस्त देंगे। बहुत सारे लोगों में जाके आपको ये कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि आप क्या काम करने आए हैं। समटाइम्स आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, समटाइम्स वो दरवाज़ा नहीं खोलते, समटाइम्स वो कोई बहाने करते हैं, समटाइम्स कहीं लड़ाई हो जाती है। ये सारे मसाइल आप लोगों ने सरअंजाम दे के ये इंश्योर करना होता है हर बच्चा हर बार। सेमिनार में एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उन्होंने कहा कि शहरी डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाने में हेल्थ वर्कर्स के साथ ताउन करें। कोई बच्चा कैंपेन के दौरान कतरे पीने से महरूम रह जाए तो इसे करीबी हेल्थ सेंटर से पोलियो के कतरे पिलाएं। हम पोलियो, डेंगू, कोविड इस तरह के जो हमारे हर तरह की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, माशी सूरत हाल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, इन तरह की बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। तो आप इसी लगन के साथ बल्कि इससे भी ज़्यादा काम करते रहें। क्योंकि मानसून का सीज़न आ रहा है तो डेंगू के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कमिश्नर लाहौर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हेल्थ वर्कर्स को तारीफी इसनाद भी दी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर डिवीजन की हर तहसील में इतवार के रोज इस तरह के सेमिनार्स मुनक्कद कराने की ताकीद की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर डार, सिटी 42। तैयारों में कमी और दीगर वजूहात के बायस फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर। 2 परवाज़ें मनसूख, 7 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहीं। लाहौर एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV 734 मनसूख कर दी गई। जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज़ SV 735 भी मनसूख हुई। दूसरी जाने मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज़ PK 898 5 घंटे, कराची जाने वाली परवाज़ PA 401 1 घंटा 45 मिनट ताख़ीर का शिकार रही। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 402 1.5 घंटा, इस्तंबुल से जाने वाली तुर्किश एयर की परवाज़ TK 714 1 घंटा, इस्तंबुल जाने वाली परवाज़ TK 715 1 घंटा 25 मिनट और अबू धाबी से आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 431 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार रही। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मवेशी मंडियों के इंचार्ज और फोकल पर्सनस की नामजदगी की मंजूरी दे दी। 13 आर्जी मवेशी मंडियों के इंचार्ज और लोकल पर्सनस नामजद कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर MO रेगुलेशन फैसल शहजाद ने मंडियों के इंचार्ज और फोकल पर्सनस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। इंचार्ज और फोकल पर्सन मवेशी मंडियों में म्यूनसिपल सर्विसेज और सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। वाहगा जोन के ज़ेरे इंतज़ाम लगने वाली लखुडेर मंडी के इंचार्ज नूरुस्सबा और सिद्रा जफ़र खान को फोकल पर्सन नामजद किया गया। निश्तर जोन डिफेंस रोड काहना की मवेशी मंडी का इंचार्ज और फोकल पर्सन राय मंशा ताहिर, काछा मवेशी मंडी का इंचार्ज भी राय मंशा ताहिर को दिया गया, जबकि फोकल पर्सन मलिक नईम अब्बास को मुकर्रर किया गया। अजीज़ भट्टी जोन की यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बरकी रोड की मवेशी मंडी के इंचार्ज हिना फ्याज और फोकल पर्सन आमिर अख्तर भट्ट को नामजद किया गया। गुलबर्ग की कहना काछा इंटरचेंज की मवेशी मंडी का इंचार्ज आमिर अख्तर भट्ट, फोकल पर्सन मुदस्सिर असलम को नामजद किया गया। रावी जोन की सगिया मवेशी मंडी के इंचार्ज फोकल पर्सन तारिस जुबैर को मुकर्रर किया गया। दातागंज बख्श जोन के उस्मान गनी मवेशी मंडी का इंचार्ज फोकल पर्सन अली ताहिर को नामजद किया गया। अलामा इकबाल टाउन जोन की बहरिया टाउन की मवेशी मंडी का इंचार्ज और फोकल पर्सन सदाकत अली को नामजद किया गया। LWMC बड़ी ईद से कबल शहर में ज़ीरो वेस्ट के लिए मुतहरिक है। ईद कुर्बान पर बेहतरीन सफाई सहूलियात के लिए ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। शहर भर के 641 ओपन प्लॉट्स को ज़ीरो वेस्ट करने का फ़ैसला किया गया। CEO राफिया हैदर ने कहा है कि ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के नतीजे में हर टाउन से तकरीबन 1000 टन इजाफी वेस्ट ठिकाने लगाया जा रहा है। स्कूल, मसाजिद और कब्रिस्तानों के गिर्द सफाई इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। कमर्शल मार्केट्स और बस स्टॉप्स के गिर्द ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। लाहौर के 9 टाउन्स में मरहलावार ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन किया जा रहा है।
साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मारूफ सहाफ़ी सलमान गनी की रिहाइश का आमद हुई। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के हमरा मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया निगार सलमान गनी की रिहाइश गाह पहुँचे और उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ और फातिह खानी की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब्स को 3 डिवीजन्स में तकसीम कर दिया। हर सिटी की टॉप क्लब प्रीमियम लीग में हिस्सा लेगी। शहर के 29 क्लब्स ने डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया। के लिए तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब को 3 डिवीजन्स में तकसीम किया है। हर सिटी के टॉप क्लब्स डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग, जबकि विंटर लीग में पूल रनर्स अप क्लब्स को डिवीजन 2 और सबसे नीचे रह जाने वाले क्लब्स को डिवीजन 3 में शामिल किया गया है। लाहौर के 3 जोन्स के 29 क्लब्स ने डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ईस्ट जोन से गोल्डन स्टार क्लब, लाहौर जिमखाना, लकी स्टार, गालिब स्पोर्ट्स, जबकि वेस्ट जोन से क्रिकेट सेंटर, शाह फैसल क्रिकेट क्लब, मॉडल टाउन क्लब, लुधियाना जिमखाना और दीगर क्लब्स ने क्वालिफाई किया है। नॉर्थ जोन से MP जिमखाना, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, मुस्लिम जिमखाना, क्रिस्टियन क्लब, अपोलो क्लब और दीगर ने डिवीजन 1 में क्वालिफाई किया है। डिवीजन 1 में शामिल क्लब 50 ओवर के वनडे टूर्नामेंट और T20 लीग में हिस्सा लेंगे। डिवीजन 2 में शामिल क्लब सिटी गोल्ड कप 40 ओवर मैचेस और विंटर लीग T20 मैचेस खेलेंगे, जबकि डिवीजन 3 में शामिल क्लब सिर्फ विंटर T20 लीग खेलने के अहल होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 24वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में 8 फैकल्टीज़ और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के 643 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मुहक्किक और मौजद के अवार्ड्स भी दिए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुनक्किदा तकरीब में अहमद बिलाल ने खुसूसी शिरकत की, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सोहेल अफजल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। इस मौका पर प्रोरेक्टर UCP प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम, फैकल्टी डीन्स के अलावा तालिब इल्मों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब आप तालीमी मैदान में उस मुकाम पर पहुँच जाएँ जिस मुकाम के बाद अब आपने आगे बढ़ना है, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट ख़वातीन और हज़रात, ये यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया डिज़र्व करती है, इनके टीचर्स डिज़र्व करते हैं, जो यहाँ बैठे हैं और जो नीचे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कॉन्वोकेशन में 73 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स से नवाजा गया। ईशा रज़ा रोल ऑफ ऑनर की हकदार करार पाई। पहली मरतबा 2 नए अवार्ड्स, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मुहक्किक और मुअज्जिद का आगाज़ भी किया गया। हमारे पेरेंट्स की दुआओं से और हमारे बहन भाइयों की दुआओं से, टीचर्स की दुआओं से जो है हमने आज का दिन जो है वो बहुत मेमोरेबल बनाया और अपनी 4 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। ये हमारे माँ बाप की और हमारे टीचर्स की जो है वो मेहनत का सिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ाहिर सी बात है हमें डिग्री मिली है और मेरे पेरेंट्स आए हैं, वो मुझे यहाँ देखेंगे स्टेज पे, वो भी बहुत खुश होंगे। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की मुनीबा फातिमा ज़हरा को बेस्ट टीचर अवार्ड, जबकि डॉक्टर सुमेरा ज़ेब HOD फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेस्ट रिसर्चर के अवार्ड से नवाजा गया। मुझे लगता है अगर हम अपने प्रोफेशन को देखें, इट्स अ प्रोफेशन जिसमें आपके ऊपर बहुत हैवी जिम्मेदारी है, जिसमें आपने बच्चों को गाइड भी करना है, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक बल्कि उनकी डे टू डे लाइफ और एकेडमिक लाइफ के मुतालिक भी। UCP का ये एजाज़ है कि UK और तुर्की से भी फैकल्टी मेंबरान अब इसकी टीम का हिस्सा हैं। UCP का केयर सर्विस ऑफ तलबा की इंडस्ट्री में मुलाजमतों के हसूल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम कर रहा है और हर साल 70% तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट दिए जाते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।